हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो आधारित होने वाली है उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च की गई महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाएं कौन कौन सी है। तो इसमें हम समझेंगे कि जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है उन्होंने कौन कौन सी स्कीम लॉन्च की है, उनका नाम क्या है, किस सन में यानी किस ईयर में आपकी लॉन्च की गई और उन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है, किस पे फोकस करती है। तो यहाँ पे आपकी होगी 2014 से 2025 तक की महत्वपूर्ण योजनाएं। तो ये जन कल्याणकारी योजनाएं जो कि उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च की है वो आपकी 3 पार्ट में होगी। पहला पार्ट जिसमें हम देखेंगे कि जो स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण से संबंधित योजनाएं हैं वो आपकी कौन कौन सी है। दूसरा पार्ट आपका आएगा स्वरोजगार एवं ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं कौन कौन सी है। इसके अलावा तीसरा वाला लास्ट पार्ट आपका होगा एजुकेशन यानी शिक्षा एवं अदर सेक्टर यानी जो अन्य क्षेत्र है उनसे संबंधित योजनाएं कौन कौन सी होगी। तो इसमें जो योजनाएं आपकी छूट जाएगी उसको हम अगले पार्ट में आपका कवर करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं आज का फर्स्ट पार्ट है आपका स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण से संबंधित योजनाएं। तो इन सब में आती है पहली योजना जिसका नाम है तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना। तो तीलू रौतेली आप सभी जानते हैं कि गढ़वाल की वीरांगना रही है और इनको गढ़वाल की झांसी की रानी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े थे बहुत छोटी एज में, लगभग आपके 7 युद्ध के अराउंड। तो इनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो इनके नाम से एक स्कीम है जिसका नाम है आपका तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना और ये योजना आपकी लॉन्च की गई थी 1 अप्रैल 2014 को। तो इस योजना का डेट आपका काफी इम्पोर्टेंट है, 1 अप्रैल 2014 को। तो ये योजना आपकी कवर करती है जितने भी आपके 18 से 60 वर्ष के महिलाएं एवं पुरुष हैं उनके लिए ये योजना है। और पहले ये योजना केवल महिलाओं के लिए थी, बाद में इसमें पुरुषों को भी इसमें हिस्सेदारी दी गई, उनको भी इसका हिस्सा बनाया गया। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि कृषि कार्य के दौरान विकलांग हुए लोगों को पेंशन देना। तो ड्यूरिंग जो लोग आपका कृषि कार्य करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, तो उसके दौरान बहुत सारे लोग आपके विकलांग हो जाते हैं बहुत सारे कारणों से। तो ये योजना उन लोगों को आपका लाभ पहुंचाती है, उनको पेंशन की व्यवस्था करती है। कौन सी योजना? तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना। नेक्स्ट स्कीम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्कीम है आपका मेरा बुजुर्ग मेरा तीर्थ योजना। तो मेरा बुजुर्ग मेरा तीर्थ योजना नाम से ये योजना आपकी 2014 में लॉन्च हुई थी। उस टाइम पे हरीश रावत जी की यहाँ पे सरकार थी, तो उन्होंने ये योजना आपकी लॉन्च की गई थी। बाद में क्या हुआ, यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हो गई, सरकार बदल गई, बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई। तो इन्होंने मेरा बुजुर्ग मेरी जो तीर्थ योजना थी उसका नाम चेंज करके दीनदयाल मातृ पितृ तीर्थाटन योजना कर दिया। कब? 2017 में। तो ये आपका काफी इम्पोर्टेंट है कि दीनदयाल मातृ पितृ तीर्थाटन योजना का नाम पहले क्या था और ये योजना कब लॉन्च हुई। तो मेरा बुजुर्ग मेरा तीर्थ योजना 2014 में आई थी और 2017 में इसका नाम चेंज किया। तो कितने एज के लोगों को कवर करती है ये योजना? तो 65 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग हैं, जो बुजुर्ग है खास करके, उनके लिए चारों धामों की निःशुल्क यात्रा पे फोकस करती है कि जो बुजुर्ग हैं उनको आपका चारों धाम की यात्रा कराना है, वो भी निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दीनदयाल मातृ पितृ तीर्थाटन योजना 2017। नेक्स्ट देख लेते हैं खिलती कलियां योजना। तो ये भी आपकी स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण से संबंधित है। तो ये आपकी लॉन्च हुई थी, इसका ईयर है 15 अगस्त 2015 को ये आपका लॉन्च हुई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य था आपका क्या? कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य की जांच, नियमित पोषक तत्व उपलब्ध कराना। तो खिलती कलियां योजना किससे संबंधित है? जो बच्चे आपके कुपोषित है उनके लिए आपका पोषण उपलब्ध कराना, उनके लिए आपका नियमित रूप से पोषक तत्वों वाला आहार उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट योजना देख लेते हैं मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। तो आप सभी को पता होगा कि ये वाली काफी न्यूज में रही थी ड्यूरिंग कोविड। तो कोविड-19 के दौरान ये योजना काफी न्यूज में भी आपकी रही थी, काफी चर्चा इस पे हो रही थी। तो ये लॉन्च हुई थी कोविड-19 में 2 अगस्त 2021 को।
इसका नाम है मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना और ये योजना आपकी फोकस करती है कि कोविड-19 के कारण बहुत सारे बच्चों ने अपने माता पिता को खोया था, तो बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए थे। तो सरकार के द्वारा ये कहा गया कि कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा, भरण पोषण और वित्तीय सहायता की जो जिम्मेदारी है वो आपकी उत्तराखंड सरकार की होगी और सरकार उनको शिक्षा उपलब्ध कराएगी, उनका भरण पोषण और वित्तीय सहायता भी प्रोवाइड कराएगी। किस योजना के अकॉर्डिंग? आपका मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। नेक्स्ट है आपकी स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण से संबंधित योजना। तो जब हम बात करते हैं स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण, ये भी आपका उसी का पार्ट है। तो अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना। तो अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। एक राज्य स्तरीय योजना है, यानी स्टेट लेवल पे है। और ये योजना किसके तहत लॉन्च की गई थी? आपने सुना होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक योजना है आयुष्मान भारत योजना, जिसको कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया था 2018 में। तो उसी में कुछ लोगों को आपका वहां पे कवर किया गया था, लेकिन स्टेट लेवल के आपके बहुत सारे लोग आपके छूट गए थे। तो उनके लिए अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना लागू की गई थी 25 दिसंबर 2018 को। 25 दिसंबर आप सभी जानते होंगे कि आपका सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। तो यहाँ पे ये योजना आपके गोल्डन कार्ड यानी स्वास्थ्य सुरक्षा का वादा करती है, किसके अनुसार? गोल्डन कार्ड देती है एंड 23 लाख परिवारों को यहाँ पे ये योजना आपका स्वास्थ्य लाभ देती है। कौन सी योजना? अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना। नेक्स्ट है आपकी महिला सारथी योजना। तो ये महिला दिवस के अवसर पे लॉन्च की गई थी। कब? 8 मार्च 2025 को। किस अवसर पे? राष्ट्रीय मतलब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे। और ये योजना कवर करती है किसको? विधवा एवं परित्यक्ता यानी आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सशक्त बनाना, उनका एम्पावरमेंट करना, जो वीकली इकोनॉमिक रूप से कमजोर महिलाएं हैं उनके लिए। तो ये योजना 8 मार्च 2025 को लॉन्च की गई थी। योजना का नाम है आपका महिला सारथी योजना 2025। नेक्स्ट स्कीम की बात करते हैं स्वरोजगार और ग्रामीण विकास भागवन। तो आपने सुना होगा एक योजना काफी न्यूज में रही थी, जो योजना है आपके मेरा गांव मेरी सड़क योजना। तो ये भी आपकी 2014 में लॉन्च की गई थी। तो ये योजना आपकी 2014 में मेरा गांव मेरी सड़क योजना। तो ये आपकी किस पे फोकस करती है? लाइक ये आपकी मेन रोड है, यानी ये आपका मुख्य सड़क है और यहाँ पे आपका कोई गांव स्थित है। तो इस गांव तक आपकी रोड नहीं जाती है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? 1 किलोमीटर रोड बनानी है मुख्य सड़क से इस गांव पहुंचने के लिए। तो ये योजना आपकी इसी पे आधारित की कि जो आपकी मुख्य सड़क है उससे गांव को जोड़ना। तो 6 फीट चौड़ी रोड होगी, वो उसमें कंक्रीट एवं सीमेंट से आपकी बनी होगी। किसके तहत? महात्मा गांधी रोजगार गारंटी स्कीम के तहत। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है मेरा गांव मेरी सड़क योजना। नेक्स्ट आपका आता है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। 28 मई 2020 को ये भी आपकी कोविड-19 के दौरान लॉन्च की गई थी और ये योजना मुख्य रूप से फोकस करती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे, यानी जो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उस पे। तो 25 लाख का ऋण प्रोवाइड करती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हेतु और सेवा क्षेत्र को भी इसमें कवर किया गया है। तो 1 लाख ऋण आपका सेवा क्षेत्र के लिए प्रोवाइड कराती है। तो आपने जब क्षेत्र के बारे में पढ़ा होगा तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र एंड तृतीय क्षेत्र इकोनॉमिक्स में। तो प्राथमिक क्षेत्र में आपका आता है कृषि, पशुपालन, ये सारी चीजें जो कि आपकी डायरेक्ट प्रकृति के से संबंधित होती है और जहां से हमको क्या होता है? कच्चा माल मिलता है, यानी रॉ मटेरियल मिलता है। अब हमें कच्चा माल तो मिल गया, गेहूं तो मिल गया और इस गेहूं से हमें आटा बनाना है। तो दूसरा क्षेत्र जिसको हम द्वितीय सेक्टर कहते हैं आपका सेकेंडरी सेक्टर। तो यहाँ पे जो हमें कच्चा माल मिला है उससे गेहूं से हमें आटा बनाना है, तो उसका विनिर्माण यानी उसकी प्रोसेसिंग करनी है। तो ये योजना इसी पे संबंधित थी आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। और तीसरा सेक्टर आपका सेवा क्षेत्र आता है, सर्विस सेक्टर, जहाँ पे की सर्विस जैसे अध्यापक, डॉक्टर एंड सम अदर्स चीजें।
तो आपको पता होगा कि भारत में सर्विस सेक्टर को सबसे ज्यादा डेवलप किया गया है और यहाँ पे हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया है, तो इस कारण से बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है। तो नेक्स्ट स्कीम है आपकी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 8 अक्टूबर सौर स्वरोजगार योजना, यानी सौर ऊर्जा पे आपकी फोकस करती है, जो कि नवीकरणीय ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो सौर ऊर्जा सेक्टर यहाँ पे जो युवा होंगे, किसान होंगे, प्रवासी मजदूर होंगे, उन सभी के लिए स्वरोजगार की व्यवस्था करती है। कौन सी स्कीम? मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना 8 अक्टूबर 2020 को और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 28 मई 2020 को। तो आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट है आपकी स्वरोजगार एवं ग्रामीण विकास और लखपति दीदी योजना, आपने सुनी होगी, काफी न्यूज में रही थी। तो ये आपकी लॉन्च हुई थी, उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी 4 नवंबर 2022 को और स्वयं सहायता समूह यानी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं उनके लिए 1.25 लाख तक का लोन देती है, उनके लिए 1.25 लाख तक मतलब रुपये देती है और महिलाओं को लखपति बनाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था, जिससे कि वो अपना स्वयं का मतलब वो कर सके, कोई व्यवसाय मतलब कोई व्यवसाय के चला सके, उसके थ्रू आपका पैसा कमा सके। तो स्वयं सहायता समूहों से आपकी संबंधित है। इसी के तहत आपने बहुत सारी योजनाएं सुनी होगी, जैसे कि लाडली बहना योजना हो गई, इसके अलावा करोड़पति दीदी, कौन कौन सी योजना है, बहुत सारी। फिर आता है ईंधन सखी योजना, तो ये आपकी 14 दिसंबर 2023 को लॉन्च की गई थी। तो यहाँ पे सुदूर पहाड़ी इलाकों में गैस रिफिलिंग की समस्या का समाधान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है और योजना का नाम है ईंधन सखी योजना। नेक्स्ट है आपकी पिरूल लाओ पैसा पाओ योजना। तो पिरूल लाओ पैसा पाओ योजना आपकी 8 मई 2024 को लॉन्च की गई थी। तो आपको पता होगा कि उत्तराखंड में जब वनों में आग लगती है तो पिरूल वहाँ पे एक महत्वपूर्ण वो होता है, कारक होता है और यहाँ पे बहुत सारी आग जो है प्राकृतिक कारणों से भी आपकी लगती है जंगलों में। तो बहुत सारी चीजें आपकी जंगल तबाह हो जाते हैं, जल जाते हैं। इसके अलावा मानव कृत जो मतलब मानवीय कारणों से भी कई बार आपकी आग लगती है। तो यहाँ पे जो पिरूल जो कि जिससे आग लगती है आपकी, उसको इकट्ठा करना था जंगलों से, मतलब उसको इकट्ठा करना जिससे कि आग रुक सके, हम उसको कम कर सके। तो 50 रुपया प्रति किलो प्रोत्साहन राशि यहाँ पे आपकी दी जा रही थी। पिरूल लाओ पैसा पाओ योजना 2024 में आपकी लॉन्च की गई थी उत्तराखंड सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है आपकी शिक्षा से संबंधित, तो मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना, तो ये थी आपकी 17 जुलाई 2021 को लॉन्च की गई थी। तो मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना का फोकस था कि बेटी के जन्म पर माता पिता को विशेष किट प्रदान करना। तो ये आपकी लड़कियों से संबंधित है, बेटियों से संबंधित है। इसके अलावा आदर्श संस्कृत ग्राम योजना, तो आदर्श संस्कृत ग्राम योजना आपने काफी सुनी होगी न्यूज में। तो 10 अगस्त 2025 को ये योजना आपकी लॉन्च हुई और यहाँ पे प्रत्येक जनपद में एक आदर्श ग्राम आपका उसकी स्थापना करनी थी, आदर्श संस्कृत ग्राम की स्थापना, और संस्कृत को आपका जन जन की भाषा है। आदर्श संस्कृत ग्राम योजना इसका नाम है, नॉट आदर्श ग्राम योजना, और ये भी आपके उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च की। तो आज हमने ये महत्वपूर्ण स्कीम देखी, महत्वपूर्ण योजनाएं देखी और अभी आपकी बहुत सारी योजनाएं आपकी छूटी है, उसको हम अगले पार्ट में आपका कवर करेंगे। तो एक बार हम इसको सबको रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा आपका तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना, तो ये आपका 2014 में लॉन्च की गई थी और 18 से 60 वर्ष के लोगों को कवर करती है। कृषि कार्य के दौरान बहुत सारे लोग आपके विकलांग हो जाते हैं। दूसरा योजना हमने बात की थी मेरा गांव मेरी सड़क योजना। फिर आता है मेरा बुजुर्ग मेरा तीर्थ योजना, ये तीनों आपकी 2014 में आई थी और लास्ट वाली का नाम आपका चेंज किया गया था, मेरा बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना, जहाँ पे बुजुर्गों को 65 साल के अधिक आयु के जो बुजुर्ग हैं उनको चारों धामों की यात्रा कराना। 2017 में इसका नाम आपका चेंज किया गया था। फिर आता है खिलती कलियां योजना, तो ये कुपोषित बच्चों से आपकी संबंधित है। एंड उसके बाद 2018 में अटल आयुष्मान योजना, 2019 में आपकी ये आई थी उत्तराखंड में और ये आपकी आधारित है 2017-18 में केंद्र सरकार की एक योजना आई थी जिसका नाम था
मतलब आयुष्मान भारत योजना, जहाँ पे प्रति परिवार के लिए 5 लाख 5 साल के लिए ऐसा कुछ था। तो नेक्स्ट है आपका सौर स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और स्वरोजगार योजना भी आपकी अलग है, सौर स्वरोजगार योजना। फिर है महालक्ष्मी किट योजना, फिर है मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, फिर है लखपति दीदी योजना, महिला साथी योजना, आदर्श संस्कृत ग्राम योजना, पिरूल लाओ पैसा पाओ योजना और ईंधन सखी योजना। तो पीलू रौतेली योजना 2014 में लॉन्च हुई थी और कृषि वित्तीय क्षेत्र में विकलांग वे डिसेबल इन एग्रीकल्चर सेक्टर एंड 18 to 16 ईयर के लोगों को कवर करती है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? पेंशन देना। दीनदयाल तीर्थाटन योजना, पहले इसका नाम आपका दूसरा था। तो ये आपका जो एल्डरली बुजुर्ग लोग होते हैं उनको कवर करती है, 65 साल से अधिक के फ्री निःशुल्क यात्रा, चारधाम यात्रा का प्रोविजन करती है। फिर है खिलती कलिया योजना, ये आपकी 2015 में आई थी। कुपोषित बच्चों से संबंधित है, जो मल नरिष्ठ किड्स है उनसे, तो ये न्यूट्रिशन से आपका संबंधित है, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। फिर है अटल आयुष्मान योजना, 2018 में ये आई थी, 19 में आई थी उत्तराखंड में और 23 लाख फैमिलीज को कवर करती है एंड गोल्डन हेल्थ कार्ड की सुविधा प्रोवाइड करती है। एंड सीएम यानी मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना कोविड के कारण जो ऑर्फन चाइल्ड है उनके लिए शुरू की गई थी। एजुकेशन फाइनेंस आपकी उत्तराखंड सरकार प्रोवाइड करेगी। महिला साथी योजना आपकी 2025 में विधवा एवं परित्यक्ता से संबंधित है। मेरा गांव मेरी सड़क योजना, तो ये आपकी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे ये मेन सड़क है आपकी, यहाँ से कोई गांव इधर है आपका, तो यहाँ एक सड़क बनाना 6 किलोमीटर की चौड़ी होगी ये, और ये आपका मतलब सीमेंट से बनी होगी एंड यहाँ पे आपका मनरेगा के तहत आपकी बनाई जाएगी। फिर आपका सीएम स्वरोजगार योजना, तो ये 2020 में आई थी, बिजनेस लोन देती है। एंड सीएम सौर स्वरोजगार योजना, ये आपकी 2020 में आई थी, यूथ किसान सबको इसमें इंक्लूड किया गया है। एंड लखपति दीदी स्कीम आपकी 2022 में आई थी, 1.25 लाख महिलाओं को ये कवर करती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, और उनका एम्पावरमेंट करने की बात करती है। नेक्स्ट है आपका ईंधन सखी योजना, तो मिनी गैस एजेंसी से आपकी संबंधित है, सुदूर गैस रिफिलिंग की व्यवस्था करती है, 2023 में लॉन्च की गई थी। एंड उसके बाद आती है पिरूल लाओ पैसा पाओ योजना, तो यहाँ पे 2024 में लॉन्च की गई थी। स्टॉप फॉर फॉरेस्ट फायर यानी वनाग्नि रोकथाम से संबंधित है। तो यहाँ पे पहली योजना पीलू रौतेली, एज का क्राइटेरिया है आपका 18 to 16 ईयर, ये आपकी तीर्थाटन वाली 65+ एंड मनी से संबंधित 25 लाख स्वरोजगार योजना जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आपकी संबंधित है। दूसरी है आपकी सौर स्वरोजगार जो कि 1 लाख आपका उसके तहत एंड 50 रुपये केसी पिरूल से आपकी संबंधित है एंड 23 लाख फैमिलीज को कवर करती है आयुष्मान भारत योजना। 25 मतलब आपका 1.25 लाख जो वुमेन्स को कवर करती है आपकी लखपति दीदी योजना। 1 विलेज पर डिस्ट्रिक्ट, तो ये संस्कृत ग्राम से आपकी संबंधित है। एक संस्कृत ग्राम की स्थापना करनी है और संस्कृत भाषा को बढ़ावा देना है। मेरी सड़क योजना भी आपकी काफी इम्पोर्टेंट है। तो ये हमने देखी बहुत सारी स्कीम जो कि आपकी सरकार के द्वारा विभिन्न सेक्टर को कवर किया गया। तो इनसे संबंधित आपके पहले कुछ प्रश्न है, जैसे कि पीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना के तहत कृषि कार्य में लगे हुए विकलांग लोगों के लक्षित आयु वर्ग क्या है। तो जब हम बात करते हैं जो पीलू रौतेली स्कीम है उसके तहत जो लोग हैं वो कितने एज की है आपके, ये भी नहीं है आपका, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं है, और ये अभी आपका करेक्ट है। 1 अप्रैल 2014 को लॉन्च की गई थी। योजना का उद्देश्य था आपका 18 से 60 वर्ष के विकलांग कृषि कार्य के दौरान महिलाओं और पुरुषों को पेंशन देना। पहले जब अर्ली टाइम पीरियड पे ये आपकी आई थी तो केवल महिलाओं के लिए थी। 2014 में शुरू की गई मेरा बुजुर्ग मेरा तीर्थ योजना का नाम क्या है? न्यू नेम ऑफ मेरा बुजुर्ग मेरा तीर्थ। तो अटल तीर्थ योजना, दीनदयाल मातृपितृ तीर्थाटन योजना, देवभूमि दर्शन योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ योजना। तो इसका आपका नाम है दीनदयाल मातृपितृ तीर्थाटन योजना। 2017 में इसका नेम चेंज किया गया था और 65+
के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए 4 धामों की निःशुल्क यात्रा का प्रोविजन कराती है। खिलती कलियां योजना का मुख्य लक्षित समूह कौन है? तो जो खिलती कलियां योजना है वो किससे संबंधित है? मल नरिश्ड चिल्ड्रन, कुपोषित बच्चों से संबंधित है। इसके अलावा आपकी ये लॉन्च हुई थी 15 अगस्त 2015 को शुरू की गई यह योजना कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य की जांच, नियमित पोषण तत्वों पर ध्यान केंद्रित करती है। नेक्स्ट है अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत कितने परिवारों को स्वास्थ्य लाभ देने का लक्ष्य रखा था? तो हाउ मेनी फैमिलीज टारगेटेड अंडर अटल आयुष्मान और 23 लाख। तो 25 दिसंबर 2018 को शुरू इसके तहत 23 लाख परिवारों के लिए गोल्डन कार्ड आपके बनाए गए थे। तो केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना पे आधारित थी। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना किस संकट की प्रतिक्रिया के रूप में शुरू की गई थी? केदारनाथ बाढ़, वनाग्नि, भूकंप या कोविड-19। तो आप सभी जानते हैं कि 2 अगस्त 2021 को सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा एवं भरण पोषण की जिम्मेदारी आपकी ली थी। बहुत सारे बच्चों ने अपने माता पिता को खोया था कोविड-19 महामारी के दौरान, तो ये आपका काफी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका मेरा गांव मेरी सड़क योजना के तहत बनने वाली जो कंक्रीट सड़क की चौड़ाई होगी वो आपकी कितनी होगी? तो ये 6 फीट आपकी होगी और 2014 में शुरू की गई थी और मुख्य सड़क से 1 किलोमीटर दूर स्थित गांवों को 6 फीट चौड़ी कंक्रीट सड़क मनरेगा के तहत आपकी बनाई जाएगी। 6 फीट, मैंने अभी 6 किलोमीटर ऐसा कुछ बताया था, वो आपका गलत था। फिर आता है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के लिए अधिकतम ऋण सीमा क्या थी? तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अधिकतम जो ऋण सीमा थी वो थी आपकी 25 लाख। तो ये योजना आपकी शुरू हुई थी 28 मई 2020 को। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए 25 लाख और सेवा क्षेत्र के लिए आपका 1 लाख तक का ऋण का प्रोविजन करती है। नेक्स्ट है आपकी लखपति दीदी योजना के तहत स्वयं सहायता समूह की कितनी महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया था? तो 1.25 लाख यानी 1.25 लाख महिलाओं को 4 नवंबर 2022 को शुरू की गई थी। इस योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप की 1.25 लाख महिलाओं को आर्थिक रूप से आपका सशक्त बनाना था। नेक्स्ट है जंगलों में आग रोकने के लिए पिरूल लाओ पैसा पाओ अभियान में क्या प्रोत्साहन की राशि थी? तो 50 केजी रुपया कुछ थी। तो 8 मई 2024 को ये शुरू हुई थी एंड युवाओं को चीड़ का पिरूल एकत्र करने 50 रुपये प्रति किलो दिया जाता था। 50 रुपये का 1 किलो पिरूल, ऐसे कुछ इसका प्रोविजन था। नेक्स्ट है आदर्श संस्कृत ग्राम योजना के तहत प्रत्येक जनपद में कितने संस्कृत ग्राम स्थापित किए जाएंगे? तो आदर्श संस्कृत ग्राम योजना के तहत प्रत्येक जनपद में आपका 1 संस्कृत ग्राम बनाया जाएगा और ये योजना आपकी आई थी कब? 10 अगस्त 2025 को। और संस्कृत को आपका जन जन तक पहुंचाना इसका लक्ष्य था। आप सभी जानते हैं कि संस्कृत आपकी सभी भाषाओं की जननी है और कहीं ना कहीं आज जो संस्कृत भाषा है वो विलुप्त होती जा रही है। तो इस भाषा को बढ़ावा देने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए ये योजना आपकी शुरू की गई थी, आदर्श संस्कृत ग्राम योजना। तो यहाँ पे हमने देखी आपकी बहुत सारी स्कीम और कुछ स्कीम आपकी छूट गई है, उसको हम अगली वीडियो में आपका कवर करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।